हेलो फ्रेंड्स, टेक स्टडी यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। साथियों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें लगातार जो एडमिशन प्रोसेस हुआ है उसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल अब तक दी है। साथियों, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए थे क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आया हुआ था 10वीं में, और दूसरे बच्चे भी जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे वो भी आना चाहते थे कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में वो एडमिशन लें। तो इसी के मद्देनज़र 2020-21 के जो एकेडमिक जो सेशन है उसमें फिर से ये एडमिशन प्रोसेस शुरू किया गया है ताकि जो बच्चे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम से थे या किसी भी अन्य कारण से जो एडमिशन लेना चाहते थे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड फेज में बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे किसी भी कारण से, वो भी दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, नॉन प्लान एडमिशन जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 9वीं और 11वीं का ये स्टार्ट हो गया है फेज थर्ड। तो फेज थर्ड के जो एडमिशन की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे की इसमें हेल्प हो जाए तो आप टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथ ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं 17 तारीख से, यानी कि सैटरडे से, यानी कि कल से, और वो चलते रहेंगे। 1 बजे से ये शुरू हो जाएंगे और 20 तारीख तक ये चलेंगे, यानी कि बहुत कम समय इसमें मिला है लेकिन बच्चे भी बहुत ही कम रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेड का मतलब आपको ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं कि 17 से लेके 20 तारीख तक आप इसमें एडमिशन करवाएं। आपको एडमिशन का इंतजार नहीं करना है कि आपको जल्द से जल्द इसका एडमिशन करा लेना है और लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अब ये जो सारे के सारे जो स्कूल हैं वो अलॉटमेंट होगा और चेकिंग होगी, वो 25 से लेके 25 तारीख को ही वो अलॉटमेंट हो जाएगी और चेकिंग होगी। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन 26 से 28 तक के बीच में होगा और इसके बाद में ऑनलाइन चेकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ अलॉटमेंट स्कूल्स, तो 6 से लेके 8 तक का ये भी ऑनलाइन चेकिंग होगी और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो 26 से लेके 30 तक की ये वेरिफिकेशन होगी। तो ये डिटेल्स इसकी है और इसके साथ साथ आपको फिर से मैं बता दूं कि www.edurel.nic इसकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आपको गवर्नमेंट स्कूल्स एडमिशन्स पे क्लिक करना है। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने ये पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे इस फॉर्म को भरें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, ये ज़रूर बताएं कि आपने एडमिशन अब तक क्यों नहीं लिया था, क्या मजबूरी थी और किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी डिटेल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं कि जो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन क्या क्या है पेरेंट्स के लिए। तो जो पहले फर्स्ट सेकेंड फेज में and allotted schools who are already studying our past previous schools of the directorate not eligible, तो जो एप्लीकेंट पहले फेज में और सेकंड फेज में फॉर्म भरा था और उनको स्कूल मिल गया था और वे पढ़ रहे हैं या पास्ड हैं पिछली क्लास से, तो वो फॉर्म ना भरें क्योंकि उनकी डिटेल्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आ गई हैं, वो दोबारा से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, एप्लीकेंट who have applied during the first second phase of admission process and not allotted schools, तो जिनको अलॉट ही नहीं हुआ तो वो दोबारा से भी भर सकते हैं, यानी कि तीसरी बार वो फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। 6ठी से लेके 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो जो कि पास हो चुके हैं और स्कूल से बाहर के अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल से बाहर के हैं, तो वो 8वीं तक एडमिशन ले सकते हैं, 6ठी से लेके 8वीं तक। अब 9वीं क्लास के बच्चे, उन बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा जिन्होंने 8वीं क्लास किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ी है। तो इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं होगा कि बच्चे ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ लेके पहुँच गए तो वहाँ पे एडमिशन उनका
बहुत ही मुश्किल होगा और किसी भी हालत में बगैर एसएलसी के ये एडमिशन नहीं हो सकता। अब जो 11वीं क्लास के जो बच्चों के एडमिशन है वो पूरा का पूरा एडमिशन क्राइटेरिया पूरा करेगा, जो कि बार बार मैं आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है। साथ ही 27/8/2020 का जो सर्कुलर है उसमें भी दिया गया है कि NIOS के बच्चों को 55% मार्क्स 5 मेन सब्जेक्ट्स में और ह्यूमैनिटी विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स और 50% मार्क्स अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स। तो ये आपको देखना है, स्किल सब्जेक्ट में 50% आपके होने चाहिए। तो NIOS के बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया जो है वो ज़रूर आपने देखना है कि एज क्या हो सकती है इसमें। तो 31/3/2020 तक उनकी ये एज होनी चाहिए। जो छठी है वो 10 साल से लेके 12 साल तक का होना चाहिए। 7वीं है 11 से 13, 8वीं है 12 से 14, 9वीं है 13 से 15 और 11वीं है 15 से 17। तो इसमें कोई रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन HOS इस पे 6 महीने की एज रिलैक्सेशन ग्रांट कर सकता है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में 6 महीने की वो ग्रांट कर सकते हैं। और एडमिशन है जो 11वीं में रिलैक्सेशन 1 ईयर इन मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम आल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS। तो HOS 11वीं में भी 1 साल की जो छूट है वो दे सकते हैं। अब देखिए कि जो रिलैक्सेशन आपको पता चल गया, इसके बारे में पूरी डिटेल देखें। और जो दिव्यांग है उनके लिए 4 साल की रिलैक्सेशन इसमें मिलेंगी। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है और ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरना है। आप एक स्मार्टफोन से भी भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल्स में हेल्प डेस्क बने हुए, वहाँ पे भी जाकर के ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। स्मार्टफोन पे बहुत जल्दी से आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें पर्सनल डिटेल होंगे, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, पूरे स्कूल पिछले स्कूल का नाम अगर है तो, आधार नंबर, UID ये डिजायरेबल है, बैंक अकाउंट नंबर भी डिजायरेबल है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको पूरा हो जाएगा 2 पार्ट में। जो 11th के बच्चों के 2 पार्ट में एडमिशन होंगे। जो फर्स्ट पार्ट में तो उनकी लॉगिन ID जनरेट होगी और पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद में आपको जब लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएंगे तो जो एप्लीकेंट है वो सेकंड पार्ट यूज करेंगे और लॉगिन करेंगे, पूरी डिटेल वहाँ पे फिल करेंगे नेक्स्ट लिंक में। और अगर कोई कैंडिडेट ये दोनों ही पास नहीं करता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं करता, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और उसमें कोई कटिंग, उसमें कोई गलती ना करें। तो गलती होने पे काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो नॉन प्लान एट द लेफ्ट पेन अबव सेक्शन, तो ये सारे की सारी चीज़ें करनी है आपको और इसको पूरा कंप्लीट करके सबमिशन ज़रूर करना है, कंप्लीशन ज़रूर करना है। तो यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास, सब्जेक्ट ऑफ एडमिशन क्लास, अपलोड मार्कशीट और प्रीवियस प्रीव्यू एंड सबमिट, ये चीज़ें आपने इसमें ध्यान देखनी है। 11वीं क्लास के बच्चों को विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान देने योग्य है। तो सबमिट आपने करना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। बाद में कुछ इसमें आपको मैसेजेस आएगा और आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो दूसरी डिटेल है वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो इससे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो सही तरह से होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। उस पर OTP जाएगा, उसका वेरीफाई करना है। तो पेरेंट्स इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी गलती, कोई एरर के लिए वो स्कूल पे ये नहीं कह सकते कि उनसे गलती हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपने करना है। अगर गलत हो जाता है तो डिलीशन का भी ऑप्शन है, उसके बाद डिलीट करके आपको फिर से दोबारा से नया फॉर्म आपने भरना है। ये edudel.nic.in पे ही है, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको पता है हेल्प डेस्क भी होंगे 9:30 से 12 और 1:30 से 4:30 बजे तक मॉर्निंग और इवनिंग स्कूल्स में। अलग अलग आपको नंबर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट फ़ोटो रखना पड़ेगा बच्चे का। स्कूल जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल लिंग सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, MCD या कोई लोकल बॉडी की है या पेरेंट्स के डिक्लेरेशन है, वो भी आपकी उसमें चल सकती हैं।
इसके लिए जो 9वीं क्लास है वहाँ पे SLC का होना ज़रूरी है। जिन बच्चों के पास SLC नहीं है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं और बगैर SLC लिए भी कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो SLC पूरी डिटेल आप दें इसमें, और मार्कशीट प्रीवियस क्लास की, और अपने BPL कार्ड, राशन कार्ड आदि, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो, पेरेंट्स का वोटर आई कार्ड, तो ये सारी डिटेल्स आपने अपने पास रखनी है और इनको एट द टाइम ऑफ जो वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे आपको रखना है। सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वहाँ पे आपको उसको रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये कोई गारंटी नहीं है, और फॉर्म आपने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भरनी है क्योंकि उससे रिजेक्शन आपका हो जाएगा। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स स्कूल में अभी नहीं जमा कराना जब तक लिस्ट ना जाए। तो साथियों ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल दी आपको। इसको आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि कोई बच्चा अगर बच गया हो तो वो ज़रूर इसका ध्यान करके और एडमिशन प्राप्त कर ले। साथ ही टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।